हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपना पहला ब्राइडल मेकअप शेयर करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग मैं पहले से कर चुकी थी, इसलिए मैंने सीधा टोनर अप्लाई किया है। टोनर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइज। वेन एवर वी अप्लाई टोनर, मॉइस्चराइज़र और इवन प्राइमर, हमें हमेशा 5 सेकेंड का बीच में गैप लेना बहुत ज़रूरी है। जस्ट कि जो भी हम टोनर अप्लाई कर रहे हैं या मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं या फिर हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। आपको मॉइस्चराइज़र ओवरऑल योर फेस लगाना है और नेक पे भी लगाना है और उसको अच्छे से 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। अब आपको लाइट कलर का कंसीलर लेके अपनी आईलिड पे लगाना है और उसको स्पॉन्ज से ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको सेटिंग पाउडर से उसको लॉक करना है ताकि उस पर क्रीज ना पड़े और आपका जो आई लुक है वो बहुत अच्छा क्रिएट हो। सो यहाँ पे अब मेरा जो कंसीलर है वो प्रॉपरली ब्लेंड हो गया है, इसलिए अब मैं पाउडर लगा रही हूँ लॉक करने के लिए, ताकि मेरे आई लिड पे कोई क्रीज ना पड़े और मेरा जो आई लुक है वो वैसे ही क्रिएट हो जैसा कि मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने अपना ब्लेंडिंग ब्रश पे ट्रांजिशन कलर लिया है, जो कि मैंने बिल्कुल ही लाइट ब्राउन लिया है, जस्ट टू क्रिएट अ क्रीज। क्रीज क्रिएट करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे भी लगाऊंगी, जस्ट टू गिव अ शेप। अब मैंने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो पिक किया है। सबसे पहले मैं उसको डिपॉजिट कर रही हूँ डिपॉजिट ब्रश से आउटर कॉर्नर ऑफ द आई। आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन कलर लगाने के बाद मैं उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, नहीं तो वो प्रॉपर लाइट हो जाएगा और जो मैंने क्रीज लाइन बनाई है उसके साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे मेरे डार्क कलर का लुक नहीं आएगा जो मैंने क्रिएट किया है। सो अगेन आई टेक अ डिपॉजिट ब्रश और मैंने इस बार स्किन कलर लिया है, वो भी बिल्कुल लाइट, क्योंकि मैं इनर कॉर्नर पे लाइट शेड देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ग्लिटर लगानी है और अभी मेरा आई लुक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वेन एवर वी अप्लाई आई शेडो, हम हमेशा आउटर कॉर्नर पे डार्क कलर रखते हैं और इनर पे हमेशा लाइट रखते हैं। आई लुक क्रिएट करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि आपको हमेशा इनर कॉर्नर पे अपने लाइट कलर लगाना चाहिए और आउटर कॉर्नर पे डार्क, क्योंकि अगर इनर से आउटर पे अगर आप अपनी आईज को देखें तो लाइट टू डार्क इट लुक गुड, बट अगर आप देखें अगर आपने इनर पे डार्क लगा दिया तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने यहाँ पे इनर पे लाइट कलर लिया है और आउटर पे डार्क। अब जो मैंने इनर कॉर्नर पे कलर लिया था उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, मैंने मर्ज कर दिया है डार्कर के साथ, तो अब वो 2 कलर नहीं लग रहे हैं, इट्स लुक की एक शेड क्रिएट हो गया है। अब हमारे आई शेडो का कलर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम ग्लिटर लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्रेस मैंने उनको गोल्डनिश कलर में एक ग्लिटर लगाया है, जो कि इतना पॉपी नहीं है बट इट लुक नाइस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइनर। मैंने यहाँ पे इनके लिए स्मोकी लाइनर सोचा है, इसलिए मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं ओवरविंग नहीं करूँगी क्योंकि ब्राइडल लुक है और इनको थोड़ा सा लाइट मेकअप चाहिए था, इसलिए मैंने इनको स्मोकी लाइनर दिया है।
स्मोकी लाइनर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, व्हेन एवर यू अप्लाई जेल लाइनर, तो आपको सबसे पहले ब्लैक आई शेडो लेके अपना लाइनर लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अब ब्लैक आई शेडो से अपना लाइनर लॉक कर दिया है ताकि वो ऊपर ना लगे और मेरा आई शेडो ख़राब ना हो। और उसके बाद अब मैं ब्राउन कलर से उसको थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ ताकि उसका एक स्मोकी इफेक्ट आए और वो और इन्हेंस होके बाहर दिखे। सो हमारा आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लैशेज़ वगैरह हम बाद में लगाएंगे, इसलिए अब मैं सबसे पहले फेस क्लीन कर रही हूँ कि जो भी मेरा आई शेडो नीचे डस्ट हुआ है और ग्लिटर गिरी है तो वो क्लीन हो जाए। उसको डस्ट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट वैसे ही अपना प्राइमर और फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, केकी लगेगा और ग्लिटर की वजह से वो एक बहुत ही बेकार सा दिखेगा। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर फेस अगेन। इसीलिए यहाँ पे मैंने दोबारा अच्छे से पूरा फेस क्लीन किया है ताकि जो मेरा आई शेडो नीचे ड्रॉप आउट हुआ था वो क्लीन हो जाए और मेरा बेस ख़राब ना हो। सो नाउ आई एम अप्लाइंग प्राइमर। अच्छे से प्राइमर लगाना है ताकि जो भी पोर्स वगैरह हैं वो लॉक्ड हो जाएं और जो आपका बेस है वो एकदम से फ्लॉलेस लगे, ग्लोइंग लगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडर आइज। हमेशा अपने डार्क पॉइंट्स को हाइड करें ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से बने और फ्लॉलेस लगे। जब तक आप अपनी अनइवन टोन को इवन नहीं करेंगे आपका लुक अच्छा नहीं लगेगा, आपका बेस अच्छा नहीं लगेगा, वो ग्रे हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे इनके टोन से एक टोन डार्क कंसीलर अप्लाई किया है। तो पहले मैंने थोड़ा सा ही कंसीलर अप्लाई करा था क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे नीड नहीं है। तो व्हेन आई ब्लेंडेड तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि हल्की सी नीड हो रहा है, तो मैंने दोबारा भी लिया था और मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड करा। मैंने अंडर आइज़ के नीचे लगाया और थोड़ा सा इनके मंकी एरिया पे लगाया ताकि इनकी जो अनइवन स्किन टोन है वो इवन हो जाए और जो मेकअप है वो बहुत अच्छा और फ्लॉलेस दिखे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ बेस। बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन मैंने पहले ब्रश से ओवरऑल दी फेस लगाया है। हमेशा फाउंडेशन अप्लाई करते समय आपको फेस के साथ साथ नेक पर भी लगाना ज़रूरी होता है, इवन स्किन टोन दिखाने के लिए। अगर आप नेक पर नहीं लगाएंगे तो वो फेस का कलर कुछ और नेक का कलर कुछ और लगेगा। चाहे आपका स्किन टोन कितना भी ब्राइट है या चाहे आपका स्किन टोन कितना भी डार्क है, आपको नेक पे फाउंडेशन हमेशा लगाना ही चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है वो इवन लगे, फ्लॉलेस दिखे और एक ही कलर लगे, अलग अलग ना लगे। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको हमेशा ब्लेंडिंग बहुत ही लाइट वेटेड हैंड से करनी चाहिए, कभी भी उसको दबा के नहीं करोगे। आप जितना उसको टाइटन प्रेस करोगे वो आपके फेस पे पैचेस दिखाएगा। हमेशा बहुत ही लाइट वेटेड उसको पकड़ना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर को और बहुत ही लाइट वेटेड हैंड से आपको अपना पूरा मेकअप जो है वो ब्लेंड करना चाहिए ताकि वो बहुत ही अच्छा और इन्हेंस होके दिखे। और हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को डैब डैब करके ही यूज़ करें। कभी भी फाउंडेशन और कंसीलर कुछ भी अप्लाई करते हुए कभी भी आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को इवन ब्रशेस को ड्रैग मत करें। ड्रैग करने से आपका जो मेकअप बेस है या जो भी आपने नीचे कंसीलर अप्लाई किया है या आप बेस बना चुके हैं और आप ऊपर हाइलाइटिंग कर रहे हैं हाइलाइटर्स पॉइंट पे, वो नीचे का जो बेस है वो हिल जाएगा। अगर वो अपनी जगह से ही ड्रैग हो गया तो आपकी स्किन टोन फिर वही इवन और अनइवन ही दिखेगी, कहीं ग्रे दिखेगी, कहीं नॉर्मल दिखेगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। सो हमारा बेस प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो नाउ इट्स टाइम टू कंसील द हाईलाइट पॉइंट। तो अब मैं इनके हाईलाइट पॉइंट पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि अंडर आई एरिया,
इवन टी जोन। बेस बन चुका है, कंसील हो चुका है, हाईलाइटिंग हो चुकी है। सो नाउ इट्स टाइम टू गिव अ शेप टू हर फेस। तो मैंने यहाँ पे कंटूर करने के लिए डार्क ब्राउन कलर का कंटूर चूज़ करा है, जस्ट टू गिव अ शेप टू हर फेस। जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से स्किन कट करनी है, थोड़ी सी इनके फेस को शेप देनी है, वहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर से कंटूर कर रही हूँ। अगर पार्टी मेकअप होता तो मैं यहाँ पे कंटूरिंग नहीं करती, ब्रॉन्जिंग करती बहुत ही लाइट, क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी शेप में है तो ज़्यादा नीड नहीं है। बट शी इज़ अ ब्राइडल टुडे, तो एज अ ब्राइडल मेकअप मुझे यहाँ पे कंटूरिंग करनी पड़ रही है, उनके फेस को प्रॉपर शेप देनी है ताकि उनकी जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो, जो उनका फेस स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा इन्हेंस और फ्लॉलेस लगे। इनकी आइज़ के नीचे ज़्यादा क्रीज लाइन नहीं पड़ती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेकिंग नहीं करी है, मैं यहाँ पे सिर्फ लॉकिंग कर रही हूँ ताकि जो बेस है वो प्रॉपर लॉक हो जाए और मेल्ट ना हो। इसलिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे लॉकिंग करी है इनके फेस की। मैं नेक पर भी लॉकिंग करूँगी ताकि जब भी ये दुपट्टा, ज्वेलरी, वटेवर शी वांट टू वेयर, कुछ भी वेयर करें तो उनके साथ इसका मेकअप ना हिले, इसलिए मैं प्रॉपर फेस, नेक सब लॉक कर रही हूँ। सो नाउ जम्प टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ ब्लशर। मैं अब यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर लगाने के दो ही तरीके होते हैं, वन इन अ सर्कुलर मोशन एंड सेकंड वन डैबिंग मोशन। आप कभी भी ब्लशर लगाते हुए ड्रैग नहीं करेंगे, ड्रैग करने से वो अपना एक पैच छोड़ देता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन यूज़ कर रही हूँ और डैबिंग मोशन यूज़ कर रही हूँ ताकि जो ब्लशर है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होके सामने। सो नाउ इट्स टाइम टू गिव हर अ शाइनी लुक। उसके लिए मैंने हाइलाइटर लगाया है, मैं हाइलाइटर उनकी चीक बोन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ आई एम ऑल्सो अप्लाइंग हाइलाइटर ऑन हर नोज़ ताकि बहुत शाइनी सा लुक आए। मैं फेस की उस हर जगह पे हाइलाइटर लगाऊंगी जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा शाइनी लुक अच्छा लगेगा एज अ ब्राइड। थोड़ा सा हाइलाइटर मैं इनर कॉर्नर पे भी लगा रही हूँ ताकि उनका जो आई लुक है वो और अच्छा लगे। सो नाउ आई एम अप्लाइंग काजल। मैंने उनके वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया है और मैं नीचे वाले काजल को भी स्मजी लुक देने के लिए उसको पहले ब्लैक कलर के आई शेडो पाउडर से लॉक करूँगी एंड देन ब्राउन आई शेडो लेके मैं उसको मर्ज करूँगी ताकि वो स्मोकी इफेक्ट दे, और नीचे भी मैं डार्क ब्राउन कलर ही लूँगी स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। सो नाउ इट्स टाइम टू गिव अ शेप टू हर लिप्स। तो मैं पहले डार्क ब्राउन कलर से उनके लिप्स को शेप दे रही हूँ। After lining the lips, now it's time to apply lipstick on her lips. मैंने क्रीमी लिपस्टिक लगाई है। क्रीमी लिपस्टिक लगाने के बाद मैं थोड़ा सा लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई कर रही हूँ जस्ट कि ग्लॉसी लुक आए। ग्लॉसी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लॉरेल की लिपस्टिक अप्लाई करी है उनकी न्यूड लिपस्टिक के ऊपर। सेम कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ ताकि दो टोन ना लगे, सिंगल टोन लगे और बहुत अच्छा लुक।
आफ्टर लिपस्टिक मैं लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जूसी लुक क्रिएट हो और जो लिप्स हैं वो और इनहेंस होके दिखे। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई लैशेस। नाउ इट्स टाइम टू फिल हर ब्रोज। आईब्रो को हम ज़्यादा डार्क नहीं कर रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके आईब्रो इतने डार्क हैं, तो मैंने बहुत सिर्फ लिटिल बिट फिल किया है डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर को मिक्स करके। सो अब मैंने छोटी सी रेड कलर की बिंदी लगाई है और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, ताकि जो मैंने लैशेज़ लगाई हैं और उनकी जो रियल लैशेज़ हैं उनके बीच में डिफरेंस ना लगे, वो एक ही लगें। तो इसलिए मस्कारा लगाना कभी मत भूलना। वेन एवर यू अप्लाई लैशेज़ और इवन नॉट, आपको मस्कारा हमेशा लगाना चाहिए। मस्कारा आपकी आई को और अच्छा इन्हेंस करने में हेल्प करता है। सो द लास्ट स्टेप इज़ सेटिंग स्प्रे। मेकअप करने के हमेशा बाद आपको अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे से सेट करना चाहिए। सो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा हेयर स्टाइल इन पर बनाना है, क्या बनेगा, क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन्होंने बोला कि इनका सेंटर पार्टीशन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने सेंटर पार्टीशन ही किया है इनका। मेकअप कंप्लीट हो चुका है, हेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, बस अब ओवरऑल लुक कंप्लीट करना है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये लुक।